4 मकानों के बीच में एक अकेला है पाकिस्तान जो भी मुसलमान का घर है वो होना नहीं चाहिए हमारे बीच में। ऐसा वेरिफिकेशन करवा दो, पता लग जाएगा कौन क्या है, कौन रोहिंग्या है, कौन है जो बांग्लादेशी है, कौन ही हिंदुस्तान का है। 6 मंजिल इन लोगों ने मुसलमानों ने बना रखा है। ऊपर से बच्चे पत्थर फेंकते हैं। मेरी छत पे इतना कूड़ा, 1 महीने में मैं इतना कूड़ा निकालती हूँ कि पूरा 2-2, 3-3 कट्टे भर जाते हैं। जो पाकिस्तानी है वो मुस्लिम है, वो हिंदुओं को बहुत परेशान कर रहे हैं। कितनी खबरें आ रही हैं, वहाँ मारने लग रहे हैं, हिंदुस्तानी लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है। नहीं बोलते हो, दूसरे पक्ष को कभी नहीं बोलते कि आपके उससे गंदगी होती है, बकरे काटे जाते हैं, खून बहता है, उससे कुछ नहीं कहा जाता। इन्होंने ऐसे कब्जा कर करके 30-40 बच्चे पैदा करके 4-5 शादियाँ करके ये तो गैदरिंग बढ़ा रहे हैं भाई इनका राज हो जाए। हम लोगों में तो एक बच्चा होता है, पहले 2 होते थे, अब तो 1 रह गया। दिवाली पे कहते हैं पटाखे मत फोड़ो, होली पे कहते हैं रंग मत फेंको, तो हम कैसे कहाँ जाके मनाएं? अपने चुपचाप घर में छुप के थोड़ा त्यौहार मनाएंगे मैडम। भी मतलब छोड़ेंगे नहीं, अब हम नहीं डरेंगे किसी से भी, मरेंगे और मारे, अगर वो हमें मारेंगे तो हम भी मारेंगे। आप ये देखिए कि इनकी इतनी मानसिकता ख़राब है कि जब हिंदू और इंडिया और पाकिस्तान के मैच में जब पाकिस्तान जीता है तो ये लोग पटाखे फोड़ते हैं आज देश में, तो हम उनको क्या समझे कि वो किस तरीके की भावना रखते हैं। हमारा हिंदुस्तान हमारा अकेलों का होना चाहिए और मुसलमानों को पाकिस्तान मिला था, इनको पाकिस्तान भेजा जाए और ना ये हमारे इलाके में एक भी मकान खरीद सके और ना ये बहिष्कार कर देना चाहिए मुसलमानों, बहिष्कार कर देना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा 100% कर देना चाहिए। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तरार और मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के त्रिनगर में है। ये मेरे पीछे आप हनुमान मंदिर देख रहे हैं और यहाँ पर ये तमाम लोग आप देख रहे हैं। दरअसल इलाके में समस्या ये बताई जा रही है कि कुछ मुस्लिम लोगों के द्वारा इन लोगों को परेशान किया जा रहा है। अब आखिर क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से इन लोगों का कहना है कि यहाँ से इन्हें पलायन करने पर मजबूर किया जा रहा है। मुसलमान लगातार इन लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, इनके इलाकों में घर ले रहे हैं। इसके अलावा इनके मंदिरों में तोड़फोड़ की बात भी उनके द्वारा की जा रही है, ऐसे इनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं। अब पूरा मामला क्या है, इन लोगों की जुबानी सुनाते हैं आपको। खबर को अंत तक जरूर देखिएगा और पूरी खबर को लेकर आप जो भी कहना चाहे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो क्या नाम है आप? देव नाम है मेरा। क्या मामला है, किस वजह से इतना तनाव देखने को मिल रहा है कि फोर्स तक यहाँ पर नजर आ रही है? जी मैं यहीं पैदा हुआ हूँ और करीब 40 से ज़्यादा साल हो चुके हैं मुझे, और ये बहुत एक शांति प्रिय इलाका हुआ करता था। यहाँ किसी तरीके का कभी कोई दंगा नहीं हुआ, कभी कोई इशू नहीं हुआ, कभी जो है जातिवाद की बात नहीं हुई, कभी किसी तरीके का मनमुटाव नहीं हुआ। और पिछले कुछ सालों से जो है यहाँ पर कुछ मुस्लिम परिवार ऐसे आए हैं जिन्होंने जो है काफ़ी एंटी सोशल एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट की हैं और लोगों को परेशान करना स्टार्ट किया है। जो है वो हमारे त्योहारों पे जो है बच्चों को आगे करके जो है कचरा फेंकवाते हैं। यहाँ पर हिंदू परिवारों के आगे, जो उनके घरों के आगे जो है हड्डियाँ, मांस और इस टाइप की चीज़ें फेंकवाते हैं। दिवाली की जो डेकोरेशन होती है उसको ख़राब किया जाता है। और जब उनका विरोध किया गया तो उन्होंने हमारे खिलाफ़ एक तरीके से मोर्चा खोल दिया। हमारे बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। जो अपने घर के आगे CCTV है वो इस टाइप के लगाए गए हैं कि वो पूरे जो है 360 डिग्री का व्यू लेते हैं और उसका फोकस जो है वो उन परिवारों पे रखते हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं। और हमारा विरोध किसी पर्सन से नहीं है, उनके धर्म से नहीं है, उनके किसी रिलीजन से नहीं है, लेकिन अब टारगेट जो है वो उस तरीके से करने लगे हैं कि हमारे पास कोई चारा बचा नहीं है। जो है हमारे बच्चों की फ़ोटो वीडियोस जो हैं वो ग्रुप में सर्कुलेट कर रहे हैं। अगर घर के बाहर कोई आ रहा है, कोई लेडीज़ आ रही है, जा रही है, तो उनको टारगेट कर रहे हैं, उन पे कमेंट्स किए जाते हैं। जब हमने कन्फ्रंट करने की कोशिश की तो जो है वो बहस करने के जो है कोशिश करते हैं। ये मंदिर जो है पीछे यहाँ पिछले महीने 20 तारीख की बात है, शनिवार को हनुमान चालीसा का जाप हो रहा था और एक ग्रुप जो है यहाँ पर आया और जो है अचानक हंगामा स्टार्ट कर दिया उन्होंने, और फ़ोन करके जो है 5 से 7 मिनट के अंदर जो है कुछ 500 मुस्लिम्स जो हैं पास की कॉलोनी से, इंद्रलोक से यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो गए और उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से जो है उकसाएं हमें और जो है किसी तरीके से हमसे पहली प्रतिक्रिया लिए जाए, किसी तरीके से हाथापाई जो है शुरू की जाए। और जैसा उत्तम नगर में एक जो है तरुण के साथ कांड हुआ है, कुछ उस टाइप का कांड जो है वो यहाँ पर होता, लेकिन हम लोगों ने संयम से काम लिया। हम लोगों ने जो है किसी तरीके के बहकावे में या उकसावे में नहीं आए और कोशिश ये की कि जितना भी हमारा मैटर है वो हम प्रशासन के थ्रू जो है वो लीगल प्रोसीजर फॉलो करके जो है उसको आगे टेकअप करें। और लेकिन ये लोग जो हैं, आप पीछे देखेंगे सामने जो मकान है, अगर आप कैमरामैन फोकस करेंगे, देखिए ये 2 मंजिल एक्स्ट्रा मकान बना रखा है।
ठीक है, इस पे कोई जो है कार्रवाई नहीं होती है, इस पे जो है कोई एक्शन जो नहीं भी लिया आप बातें कर रहे हैं आपने इस चीज़ की कंप्लेंट की हो, फिर इनके ऊपर कार्रवाई हुई, ऐसा कुछ होता होगा? कार्रवाई नहीं कानून तो हुई है, यहाँ पर माना जाता होगा। कार्रवाई कोई नहीं हुई है। हमने कंप्लेंट्स की हुई हैं, उन सब कंप्लेंट्स की कॉपीज़ हमारे पास हैं। हमारे पास वो वीडियोज़ हैं जहाँ पर बच्चों का नाम लेकर के जो है दूसरे लोगों को भेजा गया है कि आप किसी तरीके से इनके बच्चों को जो है आप गली से बाहर लेकर के आ जाइए। जब बच्चे को पकड़ा गया कि आप नाम क्यों पूछ रहे हो, क्या आप उसके दोस्त हो, क्या आप उसको जानते हो किसी तरीके से या परिवार को जानते हो, तो वो बोलता है नहीं, मुझे बोला गया था कि जो है आप इसको यहाँ से लेकर के गली से आप बुला करके किसी तरीके से बहला फुसला करके बाहर लेकर के आ जाइए। तो आप लोग कंप्लेंट्स करते हैं तो कुछ होता नहीं है उसका? एक्शन इतना होता नहीं है। हमारी लगातार कंप्लेंट एमसीडी और दिल्ली पुलिस दोनों जगह जा रही है, लेकिन उसके बाद भी कोई प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। हमारे बच्चों को डेली परेशान करा जा रहा है। अभी थोड़े दिन पहले, 1 हफ्ते 10 दिन पहले भी यहाँ से 3 नौजवान युवक ये बोलते हुए निकले कि ये मंदिर में बुलडोज़र से तोड़वाऊँगा। तो मतलब इतनी नफ़रत, इतनी हिंदुओं से चिड़न क्यों है? और तरुण हत्याकांड को देख के भी लोगों में, जो हमारे सर्कुलर हिंदू है, उनको भी जागना चाहिए कि किस तरीके से हमें आज हमारे ही इलाके में परेशान करा जा रहा है। हमें हमारे घर छोड़ने के लिए, हमारे घर बेचने के लिए हमें मजबूर करा जा रहा है, जो कि हमारा हिंदू बहुल इलाका है, उसके बाद भी हमें परेशान कर रहे हैं। अभी आपने अपनी गली में कुछ सुअरों का पालन किया था, आप कुछ बता रहे थे, वो क्या था? हमने कुछ सुअर पाले थे, उनको भी इन्होंने कुछ जहर दे के और कुछ तरीके से उनको मार दिया गया। तो मतलब अननेसेसरी हम हिंदुओं को टारगेट करा जा रहा है आज के टाइम में पूरे हिंदुस्तान में। आप ये देखिए कि इनकी इतनी मानसिकता ख़राब है कि जब हिंदू और इंडिया और पाकिस्तान के मैच में जब पाकिस्तान जीता है तो ये लोग पटाखे फोड़ते हैं आज देश में। तो हम उनको क्या समझे कि वो किस तरीके की भावना रखते हैं। आज कहीं पे वंदे मातरम होता है या भारत माता की जय बोलना होता है, वो भी नहीं बोल रहे। उससे उनको क्या विरोध है? चलो एक बारी को हिंदू मुसलमान का विरोध है, लेकिन हिंदुस्तानी सोच से विरोध, ऐसे अगर हमारे हिंदुस्तान में रहना है तो ऐसा नहीं चलेगा ना। वंदे मातरम पे भी विरोध जाता है, भारत माता की जय पे भी विरोध है, हिंदुत्व से भी विरोध है, तो फिर भाईचारा किस बात का? आज हमारे इनको मंदिर से परेशानी है। हम चाहते हैं कि हर आदमी अपने अच्छे से रहे, सद्भावना से रहे, लेकिन वो हमें रहने ही नहीं देते। ये मंदिर कितना पुराना है? ये मंदिर वैसे तो बहुत पुराना है, लेकिन अब इसका दोबारा जीर्णोद्धार करा गया है। ये पुराना हो गया था, जर्जर हो रहा था, तो दोबारा बनाया गया इसको तोड़ के। फुटपाथ पे बना हुआ है, इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि इसे तुड़वाना है? ये ऐसा नहीं है फुटपाथ पे बना हुआ। देखो मंदिर तो मंदिर है, चाहे वो कहीं भी हो, मंदिर मस्जिद हर जगह होता है। लेकिन ये नहीं कि आप हमें अभी अजान हो रही है आपके सामने, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उन्होंने इनको हमारे हनुमान चालीसा से क्या प्रॉब्लम है? तो हम चाहते हैं कि सब मिलजुल के रहे। लेकिन जैसे अभी देखा तो ये जा रहा है ना, अवैध जो मज़ारें होती हैं उन्हें भी तोड़ा जाता है। फिर अगर वो भी कहे कि ये मज़ार तो मज़ार है, कहीं पर भी हो, फुटपाथ पे मान लीजिए यहीं पर आगे अगर कोई मज़ार हो, तो क्या आप उसको भी कहेंगे बने रहने देना चाहिए, क्योंकि मज़ार तो मज़ार है? लेकिन ये तो बहुत पुराना मंदिर है ना जी। 87.5 का ये। उससे क्या है, अगर गलत है तो गलत ही है। गलत है तो हम उसको शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं, हम उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो सबके साथ कार्रवाई होनी चाहिए ना। कार्रवाई खाली एक हिंदू को टारगेट करके उनके मंदिर तो हटा दिए जाते हैं, लेकिन जहाँ पे मज़ार की बात आती है वहाँ पर प्रशासन पीछे हो जाता है। तो ऐसे कैसे एक्शन होगा? आपका मेन मुद्दा क्या है, मेन दिक्कत क्या है? क्या चाहते कि इस इलाके में मुसलमान ना आए? जो सुअरों को पालने की बात कही गई, आपकी गली में कि कोई मुसलमान ना आए, यही आपका मुद्दा है कि इस इलाके में कोई मुसलमान ना रहे? मुद्दा हमारा मेन तो ये है कि सब शांति प्रिय तरीके से रहे। खाली हिंदुओं को टारगेट करा जा रहा है, जिस तरीके से आज हमें परेशान करा जा रहा है। कभी हमारे बच्चों को धमकी दे दी जाती है, कभी हमारे घर के पास मांस के टुकड़े फेंक दिए जाते हैं। कोई तो बात रही होगी ऐसे, जैसे आप और मैं अभी मिले, हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो हम एक दूसरे को नहीं जानते ना, हम परेशान करेंगे। कुछ तो हुआ होगा तभी ये होता होगा। कुछ हुआ है कि आपकी तरफ से, उनकी तरफ से? क्या था, कैसे मामला शुरू हुआ? कुछ तो रहा होगा कभी। मैडम हमारी तरफ से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। आप सबसे बड़ा उदाहरण है आज के टाइम में तरुण हत्याकांड। उसमें तरुण की क्या गलती थी जो उसको टारगेट करा गया? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप गए थे उस केस में? मैं उसमें गया, जानने की कोशिश की दोनों पक्षों को। एक पक्ष को वहाँ पे धक्का मुक्की कर रहा हूँ, मीडिया वालों तक को धक्का मार रहा है, पुलिस वालों को धक्का मार रहा है, तो कैसे उसका पता चलेगा? जो मेन मीडिया में बात निकल के आई वो ये है कि एक बच्ची से पानी गिर गया, गुब्बारे का पानी से, और वो भीड़ कितनी इकट्ठी हो गई। तो ये भाईचारे का संकेत तो नहीं है मैडम। लेकिन फिर अगर आपने देखा होगा तो अगर आप एक तरफ ना देखते तो दूसरी तरफ वो जो मुस्लिम पक्ष की महिला थी उसने कहा कोई बच्ची नहीं थी, 20 साल के एक लड़के ने गंदे पानी का गुब्बारा मारा और उकसाया गया और उनके साथ छेड़छाड़ की गई। मैडम देखो, गंदे पानी का गुब्बारा आपको पता है ऐसे नहीं कोई करता। होली का दिन था, होली के दिन तो देखो थोड़ा बहुत चलता ही है। शाम को 7 बजे की बात है वैसे। होली का तो दिन देखो त्यौहार है, उस पर तो अब हिंदुओं का त्यौहार है। अब कोई
हम लोग हिंदू को त्यौहार, आज ये देख लो ना, हिंदुस्तान में हिंदू अपना त्यौहार नहीं मना सकता पूरे दिन। दिवाली पे कहते हैं पटाखे मत फोड़ो, होली पे कहते हैं रंग मत फेंको, तो हम कैसे कहाँ जाके मनाएं? अपने चुपचाप घर में छुप के थोड़ा ना त्यौहार मनाएंगे मैडम। आप खाली हिंदुओं को बोलते, आप क्रिश्चियन को तो कभी नहीं बोलते, मुसलमान को तो कभी नहीं बोलते। खाली हिंदुओं को के ऊपर एक सारे पाबंद लगा दिए जाते हैं कि पानी वेस्ट मत करो, पटाखे मत फोड़ो, पोल्यूशन हो जाएगा। ऐसे हर ये मुसलमान थोड़ी कहते हैं, तो सरकारें बोलती है कि ग्रीन पटाखे फोड़ो, पटाखों पर बैन तो सरकार लगाती है। अब सरकार जाने ना ये तो। मैडम सरकार तो लगाती है, लेकिन आप ये देखो ना, खाली हिंदुओं को ही क्यों टारगेट करा जाता है हर बार, चाहे वो कोई भी सरकार हो, लेकिन हिंदुओं को ही। अब ये बीजेपी है, तब से इन्होंने थोड़ा हमें करा है कि भाई पटाखे फोड़ सकते हैं, ये फोड़ सकते हैं। पहले तो 10 साल पूरा बैन था दिल्ली में, तो हम अपने त्यौहार मनाएंगे कैसे? आप हमें ही बोलते हो, दूसरे पक्ष को कभी नहीं बोलते कि आप के उससे गंदगी होती है, बकरे काटे जाते हैं, खून बहाता है, उससे कुछ नहीं कहा जाता। हमारे खाली एक पानी बहाने से पानी की किल्लत हो जाती है देश में, ऐसे कैसे होता है? क्या कभी यहाँ पर लड़ाई झगड़ा भी देखने को मिला है? हाँ जी, झगड़े होते हैं यहाँ पे, बड़े बड़े मांस के टुकड़े फेंके जाते हैं और बोन फेंके जाते हैं। जैसे कौन फेंकता है? ये सामने वाले फेंकते हैं सब, और जो गलियों में सामने है हमारे वो फेंकते हैं सारे इतने बड़े बड़े मांस के टुकड़े, क्योंकि हम भाग जाएं परेशान होकर, क्यों हम गंदगी में नहीं रह सकते। और ये गंदगी रहने का इनको आदत होती है, ये खाते हैं, काटते हैं, बकरे मुर्गे काटते हैं, मछलियाँ काटते हैं और ये खाते भी हैं। हम लोग तो नहीं बर्दाश्त कर सकते ये चीज़, हम तो अंडे के भी हाथ नहीं छूना, वो है हमारे लिए तो अपराध है। तो ऐसे कैसे हम लोग हिंदू रह सकते हैं? हिंदुस्तान में हिंदू सेफ नहीं है तो कहाँ जाए? अब मोदी जी से, योगी जी से यही पूछ रहे हैं, भाई हमें बताओ हम हिंदुस्तान से कहाँ जाए? हम 60-70% भी नहीं रहे हैं, अब हम 80% है अभी नहीं है, 70% हो चुके हैं। तो इनका राज चल रहा है सारे को। अब उधर से भाग के आए हैं, चांद चौक से भाग के आए, पता नहीं कहाँ कहाँ से हम हिंदू भाग रहे हैं। कब तक भागते रहेंगे? एक इकलौता देश हमारे पास है। इन्होंने ऐसे कब्जा कर करके 30-40 बच्चे पैदा करके 4-5 शादियाँ करके ये तो गैदरिंग बढ़ा रहे हैं, भाई इनका राज हो जाए। हम लोगों में तो एक बच्चा होता है, पहले 2 होते थे, अब तो 1 रह गया। तो हम इनकी तरह गैदरिंग नहीं बढ़ाएं तो हमारी तो मेजोरिटी कम है, तो इनका मुकाबला तो कोई भी नहीं कर सकता। नाम गंद खाते, नाम रोजे रखते हैं 40 दिन के, तो ये बकरे काटते देते हैं, रोते हुए भी लगते हुए बकरों को काट देते हैं। सिर्फ मुसलमान ही नॉनवेज खाते, हिंदू नहीं खाते नॉनवेज, है ना? हिंदू तो अंडे के भी हाथ नहीं लगाता, हम तो प्याज भी नहीं खाना पसंद करते, तो हम इन लोगों के गंदगी के अंदर कैसे रहे? हम तो मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा हिंदुस्तान है, हम इसमें सेफ नहीं है, तो हमारे लिए कोई इंतजाम करे। हमारा हिंदुस्तान हमारा अकेलों का होना चाहिए, और मुसलमानों को पाकिस्तान मिला था, इनको पाकिस्तान भेजा जाए, और ना ये हमारे इलाके में एक भी मकान खरीद सके, और ना ये बहिष्कार कर देना चाहिए मुसलमानों को। बहिष्कार कर देना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा 100% कर देना चाहिए। हम इस गंदगी में नहीं रह सकते, क्योंकि ये सारा दिन भर की चर्या का खाना पीना, सारा कूड़ा, लेडीज गंदे कपड़े, बकरों के बोन हैं, मांस के टुकड़े हैं और मुर्गों के बोन है, सारे हमारे घर के आगे डाल देते हैं। 12 बजे हम लाइट बंद करते हैं सोने के लिए, तो सारे कट्टे भर भर के और ऐसे फैला देते हैं। फिर उसको कुत्ते आते हैं, वो उसको सारे घरों में ले लेके घुसते हैं, और कौवे उठाते हैं हमारे बाजरे में डाल देते हैं। कौवों के लिए, कबूतरे के लिए बाजरा डालते हैं हम लोग, पानी रखते हैं, तो कौवे उठा उठा के मांस के टुकड़े उसमें डाल देते हैं। तो हम लोग इतनी गंदगी में नहीं रह सकते, हम तो पूजा पाठी लोग हैं। तो इसलिए हम मोदी जी से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि हमारा देश हिंदुस्तान हमारा है, इनको पाकिस्तान दिया था तो इनको पाकिस्तान भेजा जाए। हम इतनी गंदगी में नहीं रह सकते। अगर ये लोग हमें तंग करेंगे तो हम बराबर लड़ेंगे, हम भी मतलब छोड़ेंगे नहीं। अब हम नहीं डरेंगे किसी से भी, मरेंगे और मारे, अगर वो हमें मारेंगे तो हम भी मारेंगे। हाँ जी, साफ सुथरी बात। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस पूरे मामले को लेकर? इस मामले को यही है जी, आप प्रशासन तक पहुँचाएं। जो आपकी बात पूरी दिखा रही हूँ मैं, इसलिए आपका पक्ष पूरा दिखा रही हूँ। आप इनकी कार्रवाई करवाओ, यही हम आप कार्रवाई क्या, किस मुद्दे को लेकर क्या किया है उन्होंने? ये जो मुसलमान हमें हिंदू को तंग करते हैं, जैसे क्या तंग करते हैं? ये इन्होंने कहा है, सीरा मित्तल जी ने ऐसे ही चाहते हैं। अच्छा, नॉनवेज आप नहीं खाते? नहीं, आप में से कोई भी नहीं खाता? नहीं खाता है, हाथ भी नहीं, अरे हम पसंद भी नहीं करते पैर लगाना अंडे के छिलकों पे। मनीष अभी कुछ कहना चाहेंगे बच्चों को लेकर, जो बात चल रही थी कि उन्हें परेशान किया जा रहा है? देखिए, बच्चों को लेकर परेशान भी किया जा रहा है। हमारे बच्चों की जो वीडियो है, फोटोज़ हैं, वो सर्कुलेट भी की जा रही है। क्यों की जा रही है, क्यों टारगेट किया जा रहा है? कुछ हुआ था ऐसा? देखिए, हमें जो है प्रेशर में डालने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि हम किसी भी तरह से शांत बैठने वाले नहीं हैं।
तो उन्होंने सब कुछ करके देख लिया। फिर उन्होंने जो है बच्चों की ऑडियो फ़ोटो और वीडियो सर्कुलेट करनी शुरू करी है, तो उससे बच्चों के लिए भी थ्रेट आई है। और दूसरा कि हम में से ही फिर इन्होंने कुछ लोग खड़े कर दिए मंदिर के खिलाफ कि ये दिखाने के लिए कि हिंदुओं को ही मंदिर से दिक्कत है। और जिन लोगों को खड़ा किया है उनका बैकग्राउंड पूरा त्रिनगर जानता है, उनका बैकग्राउंड क्या रहा है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है, पैसे लेके काम करते हैं सारे। वो जिनकी आप वीडियो दिखा रहे थे, वैभव पांचाल और सुभाष राठौर, इन दोनों आप ही के आसपास के लोग हैं? जी, ये हमारे आसपास के लोग हैं, हम में से ही हैं, हमारे समाज के लोग हैं। तो उन्हें वो आपके साथ क्यों नहीं, उन्हें क्या समस्या आ रही है? देखिए, कुछ लोग होते हैं उनके लिए बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। तो जो मोमडनों को मकान बेच के जा रहे हैं उनके लिए पैसा सबसे बड़ा है, समाज जाए भाड़ में। तो ऐसे हमारे ही समाज में बहुत से लोग हैं ऐसे जो पैसे लेके अपने बाप को चाचा ही बोल देंगे। तो उनको खड़ा किया जा रहा है, उनके थ्रू मंदिर को उल्टा सीधा बुलवाया जा रहा है, हमें गोली मारने की धमकियां दिलवाई जा रही है, गाली गलौज की जा रही है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो गुजर गए हैं उनको भी डिफेम किया जा रहा है उनके थ्रू। तो ये सारी कंप्लेंट हमने ऑलरेडी दी हुई है। क्या एक्शन हुआ है? देखिए, अभी तक तो कोई एक्शन हुआ नहीं है। और न्यूज़ चैनल्स के आने के बाद जो है पुलिस प्रशासन ने हमें कहा है कि हम इस पर जल्द से जल्द कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। तो कल भी हम एक कंप्लेंट दे के आए हैं जिसमें कि मुझे गोली मारने की धमकी आई हुई है थाने में, केशवपुरम थाने में। आपने करी, इस वजह से आपको धमकी मिल रही है? जी बिल्कुल, जो मीडिया पे हमारे हैं, हमने कंप्लेंट किया है, मंदिर के लिए खड़े हैं, समाज के लिए खड़े हैं, तो उस वजह से हमें धमकी आई है। और कुछ कहना चाहोगे आप पूरे मामले को लेकर? हाँ, ये लोग बोलेंगे सब परेशान। क्या परेशानी है, बताइए अपनी अपनी परेशानी, थोड़ा सा जल्दी रखिए। मैम, मेरा तो फर्स्ट फ्लोर है, 2 फ्लोर है मेरा, पीछे ना 6 मंजिल इन लोगों ने, मुसलमानों ने बना रखा है। ऊपर से बच्चे पत्थर फेंकते हैं। मेरी छत पे इतना कूड़ा, 1 महीने में मैं इतना कूड़ा निकालती हूँ कि पूरा 2-2, 3-3 कट्टे भर जाते हैं। बताइए, सरकार ने लगा रखा है ना, उनको वहाँ पे फेंकना चाहिए ना। छत पे से इतने बड़े बड़े पत्थर आते हैं, कई बार बच्चे खेलते हैं हमारे छोटे छोटे, उनको लग जाती है, वो लोग शिकायत लेकर भी गए। मेरे हस्बैंड कई बार गए हैं, लेकिन कोई ये लोग अपने बच्चों को भी नहीं समझाते हैं। बहुत ज़्यादा, मैं तो इधर भी है और पीछे भी है, दोनों तरफ से मैं तो परेशान हूँ। कूड़े से बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ, हर तरह से दिक्कत। फेंकते हैं, हड्डियाँ आती हैं ऊपर से, कभी वो क्या नाम, पंख नहीं होते, वो पंख पड़े रहते हैं इतने सारे इस साइड में। रोज़ सुबह झाड़ू लगा के मैं तो यही सब चीज़ें, सुबह सुबह उठते यही सब चीज़ें देखने को मिलता है मुझे। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। मेरे बच्चे बाहर ही खेलते हैं छज्जे में, और पीछे से इतने बड़े साथ में जो घर है उसका बता रहे हैं, बैक में बिल्कुल जो 6 मंजिला मकान है उसकी बता रहे हैं। और मैडम, मेरी परेशानी ये है कि मैं 3 नंबर गली में जब बच्चे को खिलाने जाती हूँ, मुझे उस चीज़ का बहुत डर लगता है, क्योंकि ऐसी कंप्लेंट सुनी थी कि यहाँ पर जो भी इंडिया के बच्चे खेलेंगे, हिंदुस्तानी के बच्चे, हम उठा लिए जाएंगे। तो मुझे इस चीज़ से बहुत डर लगता है। हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तानी रह रहे हैं, हिंदुस्तानी बच्चे उठा लिए जाएंगे, मतलब इनके ऐसे सुना मैंने। ये पाकिस्तानी है? हाँ जी, हाँ जी, ये कह रहे जो हिंदू है वो हिंदुस्तानी, जो मुसलमान है वो पाकिस्तानी। इस गली में से हम उठा लेंगे, तो इस चक्कर में मुझे बच्चे को लेकर साथ में बैठना पड़ता है। गली में जब बच्चे खेलते हैं ना, तो उनसे आके पूछा जाता है कि तुम्हारे फादर कौन है, कहाँ रहते हो, सब चीज़ें। तो हमें अब बहुत नज़र रखनी पड़ती है बच्चों पे, आके पूछते हैं। अगर लड़कियां खेल रही हैं तो हमें और डर लगता है उनके लिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि वो गली के इधर या उधर खड़े होते हैं, ये जो इनके भी लोग होते हैं वो स्कूटी बाइक पे खड़े होते हैं, तो हमें बहुत डर लगता है इस चीज़ों से। रात का तो छोड़ो, दिन में भी इतना डर लग रहा है कि बच्चे को साथ में लेके बैठना पड़ रहा है अपना काम छोड़कर। हमें पसंद नहीं कर रहे, गली में अकेले निकलते नहीं है। लड़कियां कहती हैं, खुद डरती हैं। मेरी तो एक लड़कियां निकलती नहीं अकेले खेलने, ऊपर ही ऊपर रहती है, मम्मी नहीं जाना गली में। अब तो ऐसा माहौल हो गया, उस वजह से हम लोगों ने गेट लगवाया, सबने पैसा इकट्ठा करके, ये सेफ्टी के लिए, अपने अपने बच्चों के लिए। फिर भी अब जाके बच्चे थोड़ा डर निकला है, अब जाके थोड़ा गली में खेलने लगे हैं बच्चे। जैसे आप लोग कह रहे हो कि यहाँ पर जो मुसलमान रहते हैं उन्हें निकाल देना चाहिए, चाहे पाकिस्तान भेजो या जहाँ भी भेजो। हिंदुस्तान के लोग भी तो जाकर उनकी कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं। 2 से 2.5 करोड़ लोग हैं, हिंदू लोग हैं, जो वहाँ पर जाकर इस्लामिक कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं। अगर वो भी वहाँ से निकाल दे तो फिर उनको कितना परेशान कर रहे हैं आप बताओ। उनको कोई परेशान नहीं करता कर रहे हैं वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे कर रखा है ना, हम यहाँ नहीं करते। जो पाकिस्तानी है, वो मुस्लिम है, वो हिंदुओं को बहुत परेशान कर रहे हैं। आप कितनी खबरें आ रही हैं, वहाँ मारने लग रहे हैं, हिंदुस्तानी लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है। हमने तो ऐसा कोई कानून नहीं उठाया ना अभी तक, कोई ऐसा कोई नहीं करा अभी इनके साथ ऐसा कुछ। जब हम नहीं कर रहे तो इनका कैसे दम पड़ रहा है कि ये हमारे साथ ऐसा कुछ करें। शेर बन के रहते हैं हमारे ऊपर। 2 मामले आए थे वैसे, नासिर जुनैद, अगर आपने सुना हो, गौ मांस के शक में उन्हें जिंदा जला दिया गया था। मुसलमान थे, जिंदा जला दिया गया था, आग लगा दी गई थी। तो जब इतना होएगा तो क्यों नहीं अब गुस्सा आएगा उनको, हिंदुओं को। ये देखो, उनके उसमें गौ मांस मिलेगा तो वो जलाएंगे नहीं जलाएंगे? शक के आधार पर, शक के आधार पर है तो फिर क्या पता, वो तो होगा। अब जब हमारी गौ माता है, हम गौ को माता मानते हैं, तो उसको कोई मारेगा जलाएगा तो क्यों, कैसे करेंगे हम? ये बताओ, हमें गुस्सा आएगा कि नहीं?
गौ अगर आपकी माता है तो सांड आपके पिता है क्या? ये इस तरीके से हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। हमने तो इनको अल्लाह के लिए हिसाब से कोई मजाक नहीं उड़ाया, ना इनके उसके जाके कोई हमने बुरा कहा या थूका या कुछ है, पर हमारा जो चलता है गाना उसको देखकर ऐसे हो जाते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया इनके ऊपर। और उनके 12-12 बजे तक ऐसे ऐसे डांस चलते हैं, ऐसे करते हैं। वो डांस तो मुसलमानों में होता ही नहीं। इनके गाने चलाते हैं खूब, होने लग गया बहुत, वही बदल गया होगा इस्लाम। 1 नंबर गली में रहती है, जिनसे बात करा था 1 बजे तक रात को कब्बाली इन्होंने गाई, लड़के ने 2 बार कंप्लेंट करी और कोई भी नहीं आया। और 1 नंबर गली में तो खड़े है के कुछ फंक्शन वगैरह था क्या, कुछ था क्या उस दिन? मुझे नहीं पता, लेकिन 1 नंबर गली में मेरी में समझ लो रोज होता है, रोज रात भर चलाते हैं या उसी दिन चला रखा है? 2 बार तो उसी दिन चलाया था, लेकिन 1 नंबर गली में तो वहाँ बहुत बुरा हाल करते हैं। शाम को खड़े है के पीना लिकर रहा भी नहीं जाता। और 1 नंबर गली पूरी भरी हुई है हमारी मुसलमानों से। हाँ, पूरी 1 नंबर गली भर रही है। गालियाँ ऐसी देते हैं कि हमारे घर तक में वहाँ जाती हैं। हम बच्चे को कितना कहेंगे बच्चों अपना कान बंद कर लो या कुछ है, हम रहना बहुत मुश्किल हो गया पीने खाने वाले के हिसाब से। समझ लो चाहे इतनी गंदी गंदी गाली कि रहना भी मतलब मुश्किल है। हमने ये भी सुना है कि इनकी जो 2 बहुएं हैं, दोनों बहुएं हिंदू है। अच्छा, मुसलमानों के घर हिंदू बहू है। अब लग जिहाद का भी हमें चक्कर लग रहा है इनका। और काम आवाज़ उठाई इसके खिलाफ? हाँ, नहीं हमें अभी पता लगा है, अभी 2-4 दिन से ही पता लगा है। अब वो बात है, उठानी तो पड़ेगा। तो फिर हमारी हम हनुमान चालीसा या भजन करते कीर्तन करते, तो इनको क्यों वही आता भाई हैं? उसके लिए पुलिस बुला लेते हैं ये फट से, और पुलिस आ भी जाती है। ये देखो पुलिस क्या कहती है आने के बाद? पुलिस तो अपना हमें चुप करवा देती है, बंद करो जी बंद करो, तुम शोर कर रहे हो। तो यही वाली बात है कि शांति बनाए रखो। शांति कितनी बनाए रखोगे आप? कितनी बनाए रखोगे? अगर तुम हमारे को 1 कदम हमारे को कह रहे हो तो 2 कदम उनका भी बढ़ने का हक बनता है कि आप उनको भी कुछ कह भजन कीर्तन भी नहीं चला सकते क्या अपने में? ये बताओ। तो क्या चाहते हो आप? जैसे आप कह रहे हो कि इस इलाके में कोई मुसलमान ना रहे, तो क्या आपको ऐसा भी लग रहा है कि इंडिया में ही ना रहे? नहीं, इंडिया में तो खैर ठीक है, रहेंगे, अब तो कहाँ जाएंगे। लेकिन ये रहने के बाद भी शांति प्रिय तो रहें, हमें परेशान तो नहीं करें। ये बताओ आप। अब इतने गंदा फेंकते हैं डायपर हैं लेडीज़ के गंदे आप तो पता है, बच्चों के डायपर फेंकते हैं, कचरे में फेंकते हैं या यहीं बाहर रोडों पे, गली घरों के आगे डालते हैं, गंदगी फैलाते होते ही घरों के आगे डाल देते हैं सारा। कूड़े की गाड़ियाँ नहीं, इन्होंने नहीं लगा रखी, गाड़ी भी आती है, जमादार भी आते हैं, लेकिन ये लोग नहीं लगाते क्योंकि ये हमें इसलिए टारगेट करते हैं कि भाई हम गंदगी से यहाँ से मकान आधे रेट में बेच के भाग जाते हैं हमारे हिंदू। तो अब हिंदू कहाँ तक भागेगा? एक देश है, इनके 70 देश हैं, तो 57 65 तो पहले थे, 57 तो चलो 57 और एक भी हमारा तो आधा रह गया, पौना रह गया। तो आप भी सोचो ना, एक देश तो हमको भी चाहिए हिंदुओं को, तो सारा ही फिर हिंदू तो खत्म हो गया समझो। तो इसलिए हम कहते हैं भाई इन लोगों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र चाहते हैं और इस गंदगी को निकालना चाहते हैं। हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अब ना हिंदू को मकान बेचना चाहिए इनको और ना इनको खरीदना। राष्ट्र बन जाएगा तो क्या कुछ अलग हो जाएगा जो अभी नहीं है? मैडम ऐसा है, हमारे बच्चे जरा शांतिपूर्वक रहेंगे, हम असुविधा छोड़ सकते हैं बच्चे को, कोई टाइम टाइम खत्म हो जाएगा। मतलब यही अपनी बच्चों की सुरक्षा के लिए हमने गेट लगवा दिया है। नहीं गेट में से क्या होता था, यहाँ जाम लग जाता था ना, हमारा रोड इतना बुरा हो जाता था, बच्चे नहीं बाहर, हम भी नहीं खड़े हो सकते। अभी तो एक गली में लगा है, पूरा त्रिनगर पड़ा है, सारे को बचाते हैं लोग। हम सुरक्षित, हमें अपनी सुरक्षा चाहिए, और हम ये है कि अगर हमारे साथ ये करेंगे तो हम ऐसा ही करेंगे। कैसा? जैसा तरुण वाला केस हुआ है, आपने देखा उत्तम नगर में क्या हाल किया। हम ये नहीं चाहते, और ये करेंगे तो हम भी ऐसा ही करेंगे फिर। ये देखो बस। मर्डर तो और भी होते हैं, मर्डर होते तो हैं, लेकिन उसका कुछ सुनवाई हम इस बात के पीछे नहीं हटेंगे। जैसे उसी दिन एक सागरपुर में भी हुआ था, लेकिन ये था कि जिन्होंने मारा वो मुसलमान नहीं थे, तो आपको उसके लिए दुख हो रहा है? वो लड़का भी मरा, उसकी माँ भी रो रही थी। दुख तो होएगा, कोई एक्सीडेंट में मरेगा, किसी तरह भी मरेगा, तो दर्द। उसका भी कत्ल हुआ था, क्या आप लोग गए थे उसके घर पे मदद के लिए, बोलने के लिए कि उसकी माँ का भी बच्चा ही छिना था? अभी तो हमारा ही झगड़ा चल रहा है, हम जाएं तो जहाँ हमारा निपटे, तो हमारे मंदिरों पे यहाँ पे बोन फेंक के जाते हैं, मांस फेंका जाता है, तो हम 2 महीने से यहाँ से फुर्सत नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे? पहले हम भी तो ये भी तो निपटे, वहाँ का भी दर्द है, यहाँ का भी है, तरुण का भी दर्द है, तो दर्द तो सबका होता है। कोई भी जाए, किसी की जान खत्म हो तो दर्द तो सबके लिए होता है। लेकिन जो ये लोग करते हैं गलत है, तो ये बहुत गलत करते हैं, ये हिंदुओं के अंदर रहने लायक नहीं है। ये ना ये साफ सफाई रखते, इनको तो ये 40 दिन के रोजे करके फिर बकरा काटना, चिल्ला 30 दिन 40 दिन के कह रहे थे, अभी 30 दिन का। चलो 30 दिन के सही, तो 30 दिन में ये कहते हैं हम पानी भी नहीं पीते दिन में, फिर ये चिल्लाते हुए बकरे को ऐसे काट देते हैं। तो ये कौन से फास्ट हो इनके, हमें तो समझ नहीं आता। तो
ये गलत है ना। हम मतलब इतने गंदगी में बकरों की बलि तो कामाख्या देवी मंदिर है, मंदिर में भी होती है। उत्तराखंड के कई मंदिर है, उनमें प्रसाद में मटन बिरयानी बनती है। वो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं मंदिर के अंदर ही होता है। नहीं होता, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। आप ऐसा सर्च कर पूछ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता हमारे हिंदुओं में। आप ये सवाल सही नहीं पूछ रहे हमसे। आप गूगल कर सकते हो, मैंने तो इस बारे में पूरा पढ़ा है। आप गूगल कर लो, आपके फोन भी सदियों पुराने अभी भी होता है, आप गूगल कर सकते हो। आपके हाथ में इतना अच्छा फोन है, आप गूगल कर सकते हो, है ना। मैं तो साफ बोल रही हूँ, आप गूगल कर सकते हो। नहीं, बहुत से लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि ये चीज़ बंद होनी चाहिए। ये तुम कोई डमी बना लो या किसी चीज़ का कुछ बना लो, अगर तुम्हारा ये इसी से ही वो बलि देने से होता है तो आप डमी बना के उसको दे लो। किसी की जान लेना कोई ये तो वाजिब ना, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ये अब लोग उठा रहे हैं इस बात को। बहुत आप भी मीडिया गलत तो है ना, मान रहे हो ना आप? गलत है तभी तो लोग इसके लिए उठा रहे हैं बस। अभी किसी की जान लेना कोई बात अच्छी बात नहीं है। हम लोगों में तो चींटी भी पैर के नीचे आती है तो हम उसको भी उठा के साइड में रख देते हैं, तो भाई ये मरे ना। तो इसलिए हम लोग ये गंदगी फंदगी, ये नॉन वेज मांस के टुकड़े हड्डियाँ नहीं बर्दाश्त करते हैं। और हमारे तो मंदिरों पे फेंके जाते हैं, हम चलते हैं तो हमारे सर पे भी आ जाते हैं। तो ऐसे कैसे रह सकते हैं हम लोग? नहाते हैं जाके घर में फिर। तो आप ही सोच सकते हो इस बात को कि इतनी गंदगी में हम लोग नहीं रह सकते। हम और कुछ कहना चाहोगे आप पूरे मामले को लेकर? बस बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा 100% परेशान है। रिक्वेस्ट कर दो मोदी जी से कुछ। मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जी कि इनकी वेरिफिकेशन करवा दो, पता लग जाएगा कौन क्या है, कौन रोहिंग्या है, कौन है जो बांग्लादेशी है, कौन ही हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान वालों को रख लो, बाकियों को भगा दो। हाँ, हमें एक हिंदुस्तान तो चाहिए। इनके पास इतने, आप कह रहे हो 55 है, 65 है, 70 है, जो भी 57 है यार, 56 है, 50 है, हमारे को भी दे दो ना 25 देश, हम भी आराम से रहेंगे। फिर अलग अलग कर दिया था इनको, तो क्यों घुसे हमारे अंदर? तो हम इतनी गंदगी में तो नहीं रह सकते। हम तो राजनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ जी से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अजीत डोभाल जी से भी कर रहे हैं रिक्वेस्ट। कोई तो हमारी सुने। हमारा देश हमको इकलौता चाहिए बस, साफ सुथरा। अगर ये अपना देश हो जाएगा तो उसमें ये है कि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो एक ही कानून हो जाएगा। हमारे लिए कानून ना के बराबर हैं और दूसरी पार्टी के लिए कानून बहुत हैं। उनके अपने कानून हैं। मोदी जी इनको जो मस्जिदों में पैसे देते हैं, हमारे मंदिरों में देते हैं? नहीं देते। तो ये चीज़ें सबके लिए बराबर रखो ना। हम तो मोदी जी को भी यही कह रहे हैं। वो भी यही कहते हैं कि हमारी कोई सुनता नहीं है, हमारे लिए कानून नहीं है। आप भी यही चीज़ कह रहे देख रहे हो, हर जगह जाते हो आप भी देख रहे हो उस चीज़ को। तो ऐसे इतने देश ये चीज़ आप लोग भी देख रहे हो, कहाँ का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप हमसे ज़्यादा आप लोगों को पता है इस चीज़ का। आप हमारे मुँह से कहलवाना चाह रहे हो। देखो मेरा काम तो दोनों बातें रखना। आप जो उनसे सुनते वो आपके सामने रख रहे हैं। 57 देश की कितनी क्वांटिटी होगी? हमें 7 दे दे देश मोदी जी। इनको 57 दिए, हमें 7 दे दे, हमें तो बहुत संतुष्टि है। लेकिन हमारे देश के अंदर ये नहीं होना चाहिए। खाने पीने नॉनवेज हम लोग नहीं बर्दाश्त करते। बंद होना चाहिए, टोटली बंद होना चाहिए। हमारी तो रिक्वेस्ट है, पूरे बीजेपी आई है उनसे रिक्वेस्ट है, किसी से भी, भाई हमारे को एक हिंदू देश चाहिए। हमें अपनी सरकार से बहुत उम्मीदें हैं, ये करेगी भी। हिंदू राष्ट्र आने के बाद बदल क्या जाएगा? क्या बदलाव ऐसा जो अभी आपको नहीं मिल पा रहा और आप चाहते हो हिंदू राष्ट्र आ जाए तो वो आपको मिल जाए? हिंदू राष्ट्र ये है कि वो मुसलमान नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, हमें अपना इकलौता हिंदू चाहिए। 4 मकानों के बीच में एक अकेला है पाकिस्तान, जो भी मुसलमान का घर है वो होना नहीं चाहिए हमारे बीच में। ऐसा हिंदुस्तान रह रहे हैं तो हम हिंदुस्तानी ही रहेंगे। सिर्फ हिंदू हिंदू रहे, इनका एरिया अलग होना चाहिए। हमने ये भी यहीं कहीं है, ये भी यहीं रहेंगे। हम तो नहीं कहते कि भाई तुम क्यों रहे, लेकिन हिंदू के बीच में तो मत रहो। तुम्हारा रीति रिवाज अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग है, तुम्हारा खान पान अलग है, हमारा खान पान अलग है। तो आप इनके लिए एरिया बांट दो, तुम उस एरिया में रहो, हम इस एरिया में रहेंगे। अब ये इंद्रलोक है, सब जगह का बटा हुआ है। फिर ये क्या मतलब है कि जैसे हमारा जो इलाका है उसी में घुसना है? नहीं भी, जब इनको इंद्रलोक दिया था तो अपने इंद्रलोक में रहे। तो ये हमारे इधर श्रीनगर में हमारे हिंदुओं में क्यों घुसने आ रहे हैं? क्या मिल रहा है इनको यहाँ पे हमको परेशान करके? वहाँ पर कोई हिंदू नहीं रहते जो आप बता रहे हो? जहाँ जहाँ मुसलमान वहीं से आए, वहाँ लोगों ने हमारे ऐसे ही 2-4 हिंदू थे जो बिक जाते हैं इनके नीचे। तो वो उन्होंने कर करके सब वहाँ से एक निकला, 2 निकला, अब पूरा तुलसी नगर मुसलमानों का है। अब ये यहाँ भी यही सोच रहे हैं। यहाँ भी बड़े पतीलों में नॉनवेज पकता है वहाँ पे,
तो वहाँ पे तो जाके 1 मिनट के लिए बाजार में भी नहीं घुस सकता इंसान। पूरे इंद्रलोक तुलसी नगर में बड़े बड़े पतीले जहाँ बैठोगे वहीं बदबू, इनके साथ से निकलोगे तो भी बदबू आएगी। तो हम लोग कैसे रह सकते हैं? जब इनका इंद्रलोक है तो अपने वहाँ पे जाओ, ये लोग वहाँ पे खरीदो मकान। तो हमको तो वहाँ से भगा दिया, तो हम भी इनको यहाँ से भगाएंगे। अब इन्होंने काफ़ी चेंज हो रही है तेज़ी से। एक मकान लेते हैं 6 मंजिल बनाते हैं। 6 मंजिल अगर 100 गज का एक मकान है ना, उसमें 6 मंजिल बना के 12 परिवार रहते हैं। और ये आपको पता है एक परिवार में कितने बंदे होते हैं। तो एक मोहल्ले में अगर 3-4 मकान बिक गए ना, तो पूरे मोहल्ले के भी नहीं होंगे जितने बंदे इनके एक घर में मिल जाएंगे। तो उससे हमें एक घर में इतने लोग मिल जाते हैं। हाँ, इनको तो रहते 500 रहते। अगर उसमें 12 फ्लोर बने हैं तो उसमें 200, 300, 400 लोग। और जब इनका त्यौहार आता है तो कम से कम 1000 आदमी लाइन लगा के आता रहता है। और ये फिर क्या करते हैं, रात में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे आते हैं कहीं गाड़ियों से, तो रोड पे खड़े होकर शोर मचाते हैं गलियों में। इतना तेज तेज बोलेंगे कि कोई सो रहा है, कर रहा है। इनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, कोई सेंस नहीं है। पूरा सारे को भर गया। 40 से इनके घर बन चुके हैं यहाँ पे अभी अभी जल्दी से। तो ये सोच रहे हैं कि हम फटाफट पूरा त्रिनगर एरिया कवर कर ले। तो हम लोग अब ऐसा नहीं होने देंगे। तुलसी नगर जैसा हाल यहाँ पे नहीं होगा अब। हाँ जी, देखिए इन लोगों के द्वारा जो भी बातें कही गई वो आपने सुनी। क्या कुछ उनकी समस्या थी वो हमने एज इट इज़ आपके सामने रखी। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन मैं सोच रही हूँ वीडियो को एज इट इज़ आप तक पहुँचाया जाए और इसमें कोई भी कट हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि किसी को भी ऐसा ना लगे कि इनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर यहाँ पर दिखाया गया है। मेरे ख्याल से आधे घंटे से ज़्यादा की ये वीडियो होगी, लेकिन फिर भी वीडियो को हम ऐसे ही दिखाएंगे जैसे हम यहाँ से लेकर जा रहे हैं। सभी की बातें, सभी का पक्ष जो भी इन्होंने कहा वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिन लोगों पर आरोप लगे, अगर वो भी अपना पक्ष रखना चाहे तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। हम उनकी बात भी रखने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ कि बतौर जर्नलिस्ट ये हमारी जिम्मेदारी होती है। जब एक जर्नलिस्ट काम कर रहा होता है तो ना उसका कोई धर्म होता है और ना उसकी कोई जाति होती है। तो ये बतौर जर्नलिस्ट मेरी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर दोनों पक्षों की बात दिखाने की कोशिश करूँ। हालांकि हमें सामने वाला पक्ष यहाँ पर नज़र आ नहीं रहा है और मिले भी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला मकान बताया जा रहा था, लेकिन कोई यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। हमें देखने के बावजूद भी कोई बाहर नहीं आया, इस वजह से उनकी बात हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन अगर ये चाहे तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पर दोबारा ज़रूर आएंगे। पूरी खबर को लेकर आप जो भी कहना चाहें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज को इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।